Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. मिहिर अपनी इस जीत से कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। इतना खुश था कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि शहर के आधे कॉलेजेस और सारे टीचर्स के सामने उसने मुक्ता को गले लगा रखा था। सभी स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर मुक्ता और मिहिर के पिक्चर्स क्लिक करने लगे और उन दोनों के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को देखकर जेलस भी होने लगे। सबके ऐसे रिएक्शन को देखकर एकदम से मुक्ता नर्वस हो गई। मिहिर, मुझे नीचे उतार दो, सब देख रहे हैं। मिहिर, रुको, मुक्ता शर्माते हुए कहने लगी। लेकिन इस सब से मिहिर को जरा भी एतराज नहीं था कि सब उसे देख रहे थे। उसने मुक्ता की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उससे कहा, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी, इसमें बाकी लोगों के देखने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिहिर ने जब तक उसके आखिरी शब्द कहे, प्रखर, काव्या और जानवी भी मुक्ता और मिहिर के पास आ गए। प्रखर ने मुक्ता की तरफ नाराज होकर देखा। उससे शिकायत करते हुए प्रखर ने कहा, मिस ब्यूटी, तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी? पता है तुम्हारे लेट आने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो गई। आज का दिन तो मिहिर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रखर की बात सुनकर मिहिर ने मुक्ता को नीचे उतार दिया। मुक्ता ने रिग्रेट फील करते हुए अपनी नजरें झुका दी। मुक्ता को कोई भी एक्सप्लेनेशन ना देते हुए देखकर जानवी को बहुत बुरा लगा। उसने मुक्ता की ओर से सफाई पेश करते हुए मिहिर और बाकी सबसे कहा, ऐसी बात नहीं है कि मुक्ता जानबूझकर लेट हुई है। वो तो ये हुआ, मुक्ता गलती से किसी क्लासरूम में चली गई और उस क्लासरूम के दरवाजे का ऑटो लॉक खराब हो गया था। बहुत देर तक मदद के लिए चिल्लाने के बाद भी किसी ने मुक्ता की आवाज को नोटिस ही नहीं किया था। जानवी की कही ये बात सुनकर मिहिर, प्रखर और काव्या के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, बेबी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें किसी ने जानबूझकर तो उस रूम में लॉक नहीं किया था ना? मिहिर के साथ साथ काव्या और प्रखर भी मुक्ता से सवाल करने लगे। उनकी फिक्र को देखकर मुक्ता मुस्कुराने लगी। उसने उन सबको काम डाउन करते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो सब बस एक एक्सीडेंट था। मुझे किसी ने लॉक नहीं किया था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम फाइन। मुक्ता की कही बात सुनकर मिहिर थोड़ा शांत हो गया। मुक्ता ने फिर जानवी की तरफ देखकर अपनी बात को कंटिन्यू किया। उसने कहा, वो तो शुक्र था कि जानवी सही टाइम पर आ गई और उसने मुझे उस क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, नहीं तो शायद मैं अभी भी वहीं फंसी होती। मुक्ता की कही ये बात सुनकर मिहिर ने जानवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरी मुक्ता को क्या हो गया होता। अगर आगे कभी भी तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो बिना किसी हेजिटेशन के हम में से किसी से भी कह सकती हो। मिहिर की बात पर काव्या और प्रखर ने भी हामी भर दी और वहां से प्राइज सेरेमनी की तरफ चले गए, क्योंकि डीन रायचंद मिहिर और मुक्ता के इग्नोरेंट और मैनरलेस बिहेवियर को देखकर वहां से चले गए थे। एमजी कॉलेज के डीन ने विनिंग टीम को मेडल्स और ट्रॉफी दी। मिहिर को स्टेज पर ट्रॉफी लेते हुए देखकर मुक्ता उसके लिए तालियां बजा रही थी। मुक्ता को देखकर मिहिर से मिलने आई लड़कियां अपनी उम्मीद खो बैठी थी। सुनैना ने मुक्ता की तरफ देखते हुए रिया से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल लड़की वही लूजर है? कहा वो बोरिंग अगली सी मुक्तांजलि और कहा ये हॉट और कॉन्फिडेंट मुक्ता। इस पॉइंट पर रिया भी सुनैना से अग्री कर रही थी। उसने कहा, हाँ यार, लगता है मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर ये मुक्ता मिहिर की गर्लफ्रेंड नहीं भी होती तो भी इसकी पॉपुलैरिटी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ये सिर्फ रिया और सुनैना ही नहीं, मिहिर से मिलने आई हर लड़की सोच रही थी।
मुक्ता ने देखा कि मिहिर कुछ देर के लिए अपनी टीम के साथ एंजॉय कर रहा था, तो उसे भी चेंज करके आना चाहिए। इसलिए काव्या को बताकर मुक्ता चेंजिंग रूम की ओर चली गई। जैसे ही मुक्ता चेंजिंग रूम में गई, उसने देखा कि जानवी सामने ही बैठी थी और मोबाइल में कुछ देखते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुक्ता ने जानवी से सवाल करते हुए कहा, जानवी, क्या कुछ हुआ है? आर यू ओके? तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। जब जानवी ने मुक्ता की आवाज सुनी, वो सहम से गई। जिस तरह से वो मुक्ता की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। जानवी ने एक गहरी सांस ली और मुक्ता को अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए कहा, मुक्ता, सच बताओ, क्या ये तुम ही हो? एमजी कॉलेज के किसी प्रोग्राम में लिए हुए अपने पिक्चर्स को देखकर मुक्ता की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये सवाल जिसने मुक्ता से किया था, वो वही जानवी थी जो मुक्ता को अपने पुराने दिनों की याद दिलाती थी, जिसने थोड़ी देर पहले मुक्ता को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। मुक्ता ने कुछ सोचा और जानवी से सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ जानवी, ये मैं ही हूँ, एमजी कॉलेज की वो मुक्तांजलि जिसे बुली किया गया था, वो मैं ही हूँ। भले ही जानवी को मुक्ता से सच जानने की उम्मीद थी, लेकिन ये सच सुनने के बाद उसे अजीब सा लग रहा था। उसके दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन अब हर सेकंड के साथ बढ़ता चला जा रहा था। जानवी ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे लुक्स बदल कैसे गए? जिस मुक्तांजलि को शहर के एक मामूली से कॉलेज में बुली किया गया था, वो RRSV जैसे टॉप नॉच कॉलेज की पॉपुलर लड़की कैसे बन गई? जानवी के सवाल काफी लॉजिकल थे। मुक्ता ने बेंच पर बैठते हुए जानवी से कहा, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, शायद तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर पाओगी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जो भी कहने वाली हूँ वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जिसे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। मुक्ता ने देखा कि जानवी उसकी बात पर हामी भर रही थी। उसने कुछ देर पॉज लेते हुए फिर कहा, क्या तुम्हें वो वीडियो याद है जो मिहिर ने सबको फोर्सफुली डिलीट करने के लिए कहा था? मुक्ता के इस सवाल को सुनने के बाद जानवी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। हाँ, उस वीडियो को मैंने एक ही बार देखा था। ये वही वीडियो है ना जिसमें कोई तुम्हें किस कर रहा था? जानवी की बात को सुनने के बाद मुक्ता ने उससे कहा, जिस दिन ये किस हुआ था, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। एमजी कॉलेज की कुछ लड़कियों ने मुझे इस तरह इंसल्ट किया था कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी। सुसाइड के ख्याल से मैं मेरे पुराने कॉलेज के टेरेस पर गई और मैं नीचे कूदने से हुए मेरे मौत से बस एक ही कदम दूर थी। मुक्ता की कही ये बात सुनने के बाद जानवी की आंखों में नमी छा गई थी। जिन लोगों को लुक्स के लिए बुली किया जाता है, उनके दिल की हालत जानवी से बेहतर और कौन जान सकता था। उसने मुक्ता की उस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में कहा, अगर मुक्ता ने सुसाइड तक का सोच लिया था, तो फिर उन लोगों ने कितनी बुरी तरह से मुक्ता की बेइज्जती की होगी। मे बी इसीलिए उस दिन मुक्ता ने मुझे बुली होने से बचाया था। जानवी ने फिर मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, फिर तुमने क्या किया? जानवी के इस सवाल से क्यूरियोसिटी कम और फिक्र ज्यादा झलक रही थी। मुक्ता ने आगे की कहानी बताते हुए कहा, तब किसी लड़के ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया और उस लड़के ने मुझे किस कर लिया। जमीन पर गिरने से मेरा चश्मा कहीं जा पड़ा, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। ये सब इतनी हड़बड़ी में हुआ था कि मैं उस लड़के से उसके बारे में कुछ पूछ भी नहीं पाई। लेकिन मैंने सिर्फ एक चांद का लॉकेट नोटिस किया। जब तक मैं अपना चश्मा लगाकर उसे देख पाती, वो वहां से जा चुका था। थोड़ी देर के बाद जब मैंने मिरर में अपना चेहरा देखा, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस वजह से
मैं अपनी लाइफ खत्म करने जा रही थी। वो सारे दाग, पिंपल्स, वो बदसूरती अब मेरे चेहरे पर थी ही नहीं। मुक्ता की कही ये बात सुनकर जाह्नवी के होश उड़ गए। पहले तो वो मुक्ता की कही बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर जब उसने मुक्ता के चेहरे की तरफ देखा, उसे मुक्ता की कही हर बात सच लगने लगी। उस दिन के बाद मैंने अपना कॉलेज बदल दिया और मुक्तांजलि की अंजलि से मुक्ता बनकर ये उम्मीद की कि कॉलेज बदलने से मेरी लाइफ भी बदल जाएगी। जाह्नवी, मैंने आज तक इस बात को सबसे छिपा कर रखा है। इस राज के लिए मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल को अगर ये खूबसूरती, ये गुड लुक्स मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो भी तुम मुझसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ोगी, है ना? मुक्ता के आखिरी शब्द सुनकर जाह्नवी ने उसे गले लगा लिया और उससे वादा करते हुए कहा, हाँ मुक्ता, कुछ भी हो जाए हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटेगी। और रही बात इस राज की, तो डोंट वरी, हम दोनों के अलावा कोई भी तीसरा इस बारे में नहीं जान पाएगा। मुक्ता ने फिर जाह्नवी की आंखों में आए आंसू पोंछे और चेंज करने चली गई। जाह्नवी ने भी उन पिक्स को अपने फोन से डिलीट कर दिया। मुक्ता ने बाहर आने के बाद जाह्नवी से सवाल करते हुए कहा, तुम रिया और सुनैना को कैसे जानती हो? मुक्ता के सवाल का आंसर देते हुए जाह्नवी ने कहा, मैंने वॉशरूम में उनकी बातें सुन ली थी। वो तुम्हें बुली करने के बारे में कह रहे थे। जाह्नवी के जवाब को सुनते हुए जैसे ही मुक्ता ने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। काव्या, तुम यहाँ? काव्या मुक्ता और जाह्नवी को बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। उसके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर मुक्ता और जाह्नवी एक पल के लिए डर से गए। कहीं काव्या ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा। काव्या एक एक कदम से मुक्ता के करीब आ रही थी। उसने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, मैंने तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं की थी। काव्या के ऐसे शब्द सुनकर मुक्ता के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई थी। काव्या, वो... लेकिन इससे पहले कि मुक्ता कुछ कह पाती, काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें नई दोस्त क्या मिल गई? तुम तो मुझे भूल ही गई हो यार। काव्या के इस सेंटेंस को सुनकर मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने हंसते हुए काव्या से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काव्या ने फिर पॉइंट पर आते हुए कहा, जल्दी करो, डीन सर ने तुम्हें और मिहिर को ऑफिस में बुलाया है। काव्या के बताने पर मुक्ता जल्दी से मिहिर के पास चली गई। मिहिर, चलें, सर के ऑफिस में चलते हैं। मुक्ता की कही इस बात से मिहिर बिल्कुल भी अग्री नहीं करता था। उसने मुक्ता को मना करते हुए कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा। डीन ने ईशान को भी बुलाया है और पता नहीं अब क्या बकवास करके वो दोनों हमारा टाइम वेस्ट करने वाले हैं। छोड़ो ना, हम डेट पर चलते हैं। मिहिर की कही ये बात सुनकर मुक्ता को अजीब सा लगा। उसने मिहिर को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, मिहिर, तुम अभी अभी फाइनल्स जीत चुके हो सकता है कि उन्हें तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना हो, और वो हमारे डीन है। हम उनके साथ रूड बिहेव नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बुलाया है तो हमें चलना चाहिए। उनसे मिलने के बाद फिर हम डेट पर चलते हैं, ओके? अपने आखिरी शब्द कहते हुए मुक्ता ने मिहिर का हाथ पकड़ लिया और स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लगी। मुक्ता के इतने क्यूट फेस को मिहिर मना कैसे कर सकता था? उसने बेमन से हाँ में अपना सर हिलाया और दोनों डीन के ऑफिस की तरफ जाने लगे। ऑफिस के कॉरिडोर में जाते ही उन दोनों ने देखा कि ईशान पहले से ही वहाँ था। ईशान को देखकर मिहिर का मुश्किल से नॉर्मल हुआ मूड गड़बड़ाने लगा। ईशान ने मिहिर से कहा, अंदर चलें, मैं तुम दोनों की वजह से लेट नहीं होना चाहता। ईशान ने वैसे तो अपनी ये बात बहुत ही काम अंदाज में कही थी, लेकिन मिहिर को कब क्या बुरा लग जाता था इस बात का कोई निशाना नहीं था। उसने अपनी इरिटेशन दबाने की कोशिश करते हुए
और अपने आप से ही बात करते हुए दिल ही दिल में कहा, अगर मुझे इसी पल कोई कह दे तो मैं इस ईशान का मुंह तोड़ दूंगा। पता नहीं मुझसे इतना कैजुअल बात करने का कॉन्फिडेंस इसके अंदर आता कहां से है। अगर मैं पापा के ऑफिस के बाहर नहीं होता और मुक्ता मेरे साथ खड़ी नहीं होती तो मैं इसकी ऐसी हालत करता कि अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं होता। बहुत देर तक मिहिर को शांत खड़े देखकर मुक्ता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिहिर, लेट्स गो। मिहिर ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए मुक्ता की बात पर हामी भर दी और ऑफिस के अंदर चला गया। ईशान भी उनके साथ ही ऑफिस में गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि बड़े से टेबल के पीछे रखी एक चेयर पर डीन रायचंद बैठे हुए थे। उनकी नजर सामने रखी ट्रॉफी पर टिकी हुई थी। मुक्ता पहली बार डीन के ऑफिस में आई हुई थी। बड़े ही पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ उस ऑफिस में कई सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी। वॉल्स पर कई सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डीन का ऑफिस इतना क्लासी होगा। डीन के ऑफिस में क्या तो टॉपर्स आते हैं या फिर वो जिन्होंने कोई गलती की होती है और उन्हें पनिशमेंट मिलनी होती है। मैं तो कभी भी इन दोनों सिचुएशंस में नहीं पड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मिहिर की वजह से मुझे डीन का ऑफिस देखने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। उस ऑफिस में इतनी खामोशी थी कि एक पेन के गिरने की आवाज भी गूंज सकती थी। डीन ने एक गहरी सांस ली और सामने खड़े दोनों लड़कों की तरफ देखकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों की वजह से इस साल फिर से हम ये ट्रॉफी जीत पाए हैं। मैं स्पेशली ईशान को थैंक्स कहना चाहूंगा। ईशान की वजह से ही तो हम फाइनल्स में पहुंच पाए। मिहिर की भी परफॉर्मेंस अच्छी ही थी। डीन रायचंद की कही बात सुनकर एक तरफ मुक्ता को मिहिर के लिए खुशी हो रही थी कि उसके पापा ने प्राउड फील करते हुए मिहिर की तारीफ करने के लिए उसे यहाँ बुलाया था, तो दूसरी तरफ ईशान के एक्सप्रेशंस अभी भी एकदम ठंडे थे। पर मिहिर के दिल में जो चल रहा था वो इन दोनों इमोशंस से बिल्कुल अलग था। पहले 2-3 सेंटेंसेस तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही डीन ने ईशान का नाम लिया मिहिर को गुस्सा आने लगा। ठीक ठाक, अच्छी ही थी। इनको तो हर बार ईशान को सर पर चढ़ाने का मौका मिल ही जाता है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बेइज्जती कराने। अपने गुस्से को शांत करने के लिए मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ लिया। अपने आसपास देखने में मुक्ता इतनी बिजी थी कि उसे मिहिर के टच का एहसास ही नहीं हुआ। डीन रायचंद ने देखा कि उनके ऑफिस में होकर भी मिहिर ने किसी लड़की का हाथ पकड़ कर रखा था और ऊपर से मिहिर जाकर डीन के सामने रखी चेयर पर बैठ गया। तुमसे बैठने के लिए किसने कहा? मैनर्स नाम की चीज है भी या नहीं?